बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। हम टॉपिक कवर करेंगे वो है कंकरेंसी कंट्रोल इन डीडीएस मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है कि इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी देखते हैं। अगर हम जनरली बात करें तो कंकरेंसी कंट्रोल का मतलब होता है कि एक ही डेटाबेस को डिफरेंट पीपल जो हैं एक ही वक्त पे एक्सेस कर रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं कि हम ये कंकरेंसी कंट्रोल जो है हम इसको कहते हैं। तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की लैंग्वेज में कंकरेंसी कंट्रोल होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मल्टी यूजर इन्वायरमेंट समटाइम्स different users simultaneously try to access the same piece of data. This is called concurrency. इसकी एक डेफिनेशन कह सकते हैं कि जब मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट होगा, मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा बेस जो है वो आपको पता है मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट है, और उसके अंदर जो है सम टाइम डिफरेंट यूज़र जो है एक साथ ट्राई करते हैं सेम पीस ऑफ डाटा को। दिस इज कॉल्ड कंकरेंसी। एक ही डाटा को जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग एक ही दफ़ा में एक्सेस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंकरेंसी कंट्रोल। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जो डाटा पड़ा हुआ होता है उसको मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ जगह पे एक ही वक्त पे एक्सेस कर रहे होते हैं या उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये कंकरेंसी कंट्रोल का जो है सिनेरियो है। If there is no concurrency control by the DBMS, important data may be lost. अगर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंकरेंसी कंट्रोल का जो है नहीं प्रोवाइड कर सकती फीचर, तो उसके अंदर कोई भी कंकरेंसी कंट्रोल नहीं है, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो लॉस्ट हो सकता है। In order to explain the concept of concurrency, let's take an example of ATM system in a banking environment. अगर हम कंकरेंसी कंट्रोल को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक एटीएम की एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप अकाउंट है उसको मुख्तलिफ जो है लोग जो अकाउंट है उसको डिफरेंट पीपल जो है डिफरेंट प्लेसेस में बैठ के जो है एक्सेस कर रहे होते हैं। इसके एग्जांपल जो अगर हम देखें तो सपोज यहाँ पे देखो, सपोज 2 person सुलेमान एंड नबीर हैव अ जॉइंट बैंक अकाउंट एंड बोथ हैव एटीएम कार्ड्स टू यूज दिस बैंक अकाउंट। अगर ये इन्वायरमेंट ये है कि ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, उन्होंने जॉइंट अकाउंट बनवाया हुआ है और हर बंदे के पास उस अकाउंट का एटीएम भी प्रोवाइड किया बैंक ने। तो हम एक एग्जांपल देते हैं कि 2 यूज़र जो हैं, एक का नाम है सुलेमान और दूसरे का नाम अबीर है, और एक ही बैंक में उन्होंने जो है अपना जॉइंट अकाउंट बनाया हुआ है और दोनों को जो है बैंक ने एटीएम कार्ड प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, दोनों जो यूजर्स हैं वो एटीएम कार्ड को यूज करें उस अकाउंट को यूज करने के लिए या उन मनी ट्रांजैक्शंस के लिए। ऑन द पर्टिकुलर डे बोथ सुलेमान एंड अबीर ट्राई टू यूज देयर एटीएम कार्ड्स एट डिफरेंट एटीएम टर्मिनल्स बट एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। अब हो क्या रहा है कि सुलेमान और अबीर जो हैं 2 लोग हैं, वो उनके पास एटीएम कार्ड है और एक जो है वो समझ लो एक पेशावर में और एक कराची में, तो उन दोनों के पास उन अकाउंट की जो एटीएम कार्ड्स हैं वो किसी एक बूथ पे जाते हैं और वहाँ पे कार्ड इंसर्ट करते हैं एट अ टाइम, और उस अकाउंट को जो वो यूज़ कर रहे हैं तो और डेटाबेस जो है मैनेजमेंट सिस्टम उनको यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वो एक ही अकाउंट को दोनों यूज़र्स एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं या ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट जो है वो कंकरेंसी कंट्रोल में। फिर हम लोग देखें कि बहुत सारे लोग जो हैं मिलके कारोबार करते हैं और आजकल के जो बैंकिंग सिस्टम है ये इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि एटीएम तो हर बंदा यूज़ कर रहा होता है, तो अगर ये कंकरेंसी कंट्रोल उसके ऊपर डीबीएमएस प्रोवाइड ना कर रहा हो तो उस सूरत में क्या होगा कि एक बंदे के पास एटीएम है, दूसरे के पास जो है एटीएम है, दोनों जो है क्लाइंट्स उसके पास एटीएम है। अगर डीबीएमएस जो है कंकरेंसी कंट्रोल प्रोवाइड ना कर रहा होगा तो तब क्या होगा, अगर दोनों जो क्लाइंट है उनके पास एटीएम है और एट अ टाइम जो है दोनों यूज़ नहीं कर सकते, या फिर इससे क्या हो जाएगा कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन या बहुत सारा डाटा जो है उनका लॉस हो जाएगा या उनके जो है कारोबार का भी नुकसान हो सकता है, जिससे वो उनको उस बैंक से जो है वो अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हैं।
तो कंकरेंसी कंट्रोल का ये फ़ायदा होता है कि डिफरेंट यूज़र्स डिफरेंट लोकेशंस पे बैठ के, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का इन्वायरमेंट है ये। अब ये डेटाबेस जो है डिफरेंट है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही कंट्री में हो, वो कि अलग अलग जो है अलग अलग कंट्रीज़ में होंगे, और वो अलग अलग कंट्रीज़ में बैठ के भी या अलग अलग सिटीज़ में बैठ के भी अपना जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इस एनवायरनमेंट को हम कहते हैं कंकरेंसी कंट्रोल। थैंक यू सो मच।